विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिया गया समान विज्ञान एवं तकनीकी का यह चौथा वीडियो है। सभी वीडियो को आप जरूर देख लेना। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन गैस से होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस है। अगला प्रश्न है, नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, इसलिए नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, धूप में साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है? धूप में साबुन का बुलबुला रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। अगला प्रश्न है, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? इन सभी रंगों में सबसे अधिक ऊर्जा हरा रंग का है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु विज्ञानी को कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस से तीखी गंध आती है। अगला प्रश्न है, दूध के पीएच का मान कितना होता है? दूध के पीएच का मान 6.6 होता है। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की वक्र कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी अक्रिय गैसों की वक्र कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा मैगेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें प्रॉप जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरी क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? संगमरमर की रासायनिक संरचना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? जेनेटिक्स के पिता के रूप में जोहान ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रवाह का प्रयोग किया जाता है? बिजली की घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम क्या है? एथेक्स
बेसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? जॉन्डिस लीवर में गड़बड़ी की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? किसी वस्तु के जड़त्व का गुण द्रव्यमान के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पर संश्लेषण क्रिया को बंद करके पौधों को मारता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की श्रवण क्षमता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? व्यक्तियों की श्रवण क्षमता नापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से एंथ्राकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संबंध में DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? श्वेत रक्त कोशिकाएं उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली जड़ें स्तंभ मूल प्रोप रूट कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम पोलिएंथस ट्यूबरोसम है। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर एडिज मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? प्रोटीन्स प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं क्योंकि कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीड़ों को खाते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? रेबीज का इलाज लुई पास्चर ने ढूंढा था।